हेलो, वेलकम टू रियल जियोपॉलिटिक्स। मैं हूँ ऋषि व्यास और आज हम बात करने वाले हैं स्काई रूट एरोस्पेस ने इतिहास रच दिया है दोस्तों। विक्रम 1 जो रॉकेट है उन्होंने एकदम ऑर्बिट में लॉन्च कर दिया है और ये इंडिया की पहली प्राइवेट कंपनी है जिसका ये रॉकेट है और इन्होंने सक्सेसफुली ऑर्बिट में इसको लॉन्च कर दिया है। और अब इंडिया पूरे वर्ल्ड वाइड तीसरा ऐसा देश बन चुका है जिसमें प्राइवेट कंपनी स्पेस सेक्टर में इतना अच्छा काम कर रही है, जिसमें सबसे पहले आपको पता ही है यूएस है और 2 नंबर पे चाइना और अब 3 नंबर पे इंडिया आ चुका है। तो अभी ये देख सकते हैं एकदम हिस्टोरिक मोमेंट है इंडिया के लिए। ये जो स्काई रूट का जो आपको रॉकेट दिख रहा है वो भी लॉन्च करेगा। 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. And we have liftoff of Vikram 1, India's first private orbital launch Liftoff vehicle. normal. And we have great views coming from the tracking camera. तो बिल्कुल ये मोमेंट इंडिया के लिए हिस्टोरिक है। इंडियन गवर्नमेंट ने अभी कुछ ही टाइम पहले प्राइवेट सेक्टर के लिए स्पेस प्रोग्राम को ओपन किया था कि प्राइवेट कंपनियां भी आ सकती हैं और स्पेस की जर्नी में आप कुछ कर सकते हैं। इसी कड़ी में हम देख सकते हैं कि इंडिया से बहुत सी कंपनी निकल के आई हैं, जिसमें से अभी जो लॉन्च हुआ है वो स्काई रूट एरोस्पेस ने किया है। तो स्काई रूट एरोस्पेस के फाउंडर की बात करें तो ये हैं पवन कुमार, ठीक है, और एक हैं भरत डाका। इन दोनों फाउंडर्स ने मिलके स्काई रूट एरोस्पेस को बनाया है और अब ये एक यूनिकॉर्न है, यानी इसकी जो वैल्यूएशन है वो $1 बिलियन से ज़्यादा है। तो इंडियन स्पेस स्टार्टअप में कहूँगा बहुत तेजी से इस मामले में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। इंडिया में जो भी बिलियनर्स हैं वो इन स्टार्टअप में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। तो इनके पास फंडिंग की कोई भी कमी है नहीं और इसमें सबसे बड़ा जो मैं योगदान है मैं बोलूँगा इसरो है, क्योंकि इसरो ने अपना जो नॉलेज है वो ट्रांसफ़र किया है इन प्राइवेट सेक्टर की सारी कंपनियों को। इसीलिए ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ये सब कुछ कर पाए हैं। अगर आप ज़ीरो से शुरू करेंगे तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बट इसरो की हेल्प से ये बहुत जल्दी से कंपनियाँ ग्रो हुई हैं। ये जो स्काई रूट का जो रॉकेट है वो लगभग ऐसा नहीं है कि आप चंद्रमा या फिर मार्स तक जा सकता है, नहीं, इतना इसके अंदर फ्यूल वगैरह नहीं है। लो अर्थ ऑर्बिट तक जा सकता है और इसके साथ में बताऊँ तो ये लगभग 350 किलोग्राम का जो भी पेलोड है वो साथ में लेके जा सकता है, यानी जो छोटे सैटेलाइट हैं मेनली वही लेके जा सकता है। और इसका जो फ्यूल था ना, फ्यूल का स्ट्रक्चर ये था कि ये लगभग 4 स्टेज में था और उसमें से 3 स्टेज एकदम सॉलिड थी और एक जो है वो लिक्विड थी। क्योंकि आप नॉर्मली अगर सॉलिड फ्यूल को देखोगे ना तो सॉलिड फ्यूल ओनली आपको टेक ऑफ करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और ये टेक ऑफ कर देगा। बट ये जो सॉलिड फ्यूल है वो पाथ को आप इस सॉलिड फ्यूल वाले पाथ को आप बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इसका पाथ जो होता है ना फिक्स होता है। हाँ, थोड़ा बहुत आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी है इसलिए कुछ हो सकता है। जितना लिक्विड के अंदर आप अपने पाथ को चेंज कर सकते हो, जैसे आपको लगा कि मेरे को थोड़ा 2-4 किलोमीटर और ऊपर के ऑर्बिट में सेट करना है, ठीक है, तो हाँ आप इजिली वहाँ ऑर्बिट में जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप जिस ऑर्बिट में ये ले जाके छोड़ दिया वहीं पे आप अटक जाओगे, नहीं, आप ऊपर या नीचे जो भी आपका निर्धारित कक्षा है उसके अंदर आप लिक्विड इंजन के चलते आप वहाँ पे जा सकते हैं। ये एक मिनी रॉकेट है, मैं बोल सकता हूँ सैटेलाइट लॉन्च के लिए, क्योंकि सैटेलाइट लॉन्च मार्केट है ना वो इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है। अभी मैं बताऊँ तो लगभग ये $15 बिलियन के आसपास का मार्केट है, ठीक है, तो और आने वाले टाइम में ये और ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो ये बहुत स्मार्ट मूव खेल रहे हैं। ये सिर्फ अभी अभी के लिए देखें तो ये ओनली छोटे सैटेलाइट मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये $15 बिलियन में से कुछ भी कैप्चर कर पाए और अपने इंटरनेशनल मार्केट और इंडिया में जो भी सैटेलाइट लॉन्च करते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाए तो ये इनके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल होगा। और ये ऐसा भी कह सकते हैं कि हाँ, ये मेड इन इंडिया है और हम आपको पूरे वर्ल्ड में जो भी कंपनी जो कि वर्ल्ड की जो भी कंपनियां हैं जो कि बहुत ज़्यादा चार्ज लेती हैं, जैसे आप अगर स्पेस एक्स में जाओगे या फिर अमेजोन वाली ब्लू ओरिजिन में जाएंगे तो एक एक सैटेलाइट लॉन्च करने के आपके बहुत ज़्यादा चार्ज ले लिए जाएंगे, जबकि ये ऑफर दे सकते हैं कि हम बहुत ही मिनिमम कॉस्टिंग में आपका सैटेलाइट ऑर्बिट के अंदर स्थापित करके देंगे। तो ये एक मस्ट स्ट्रोक हो सकता है। स्काई रूट पहली ऐसी कंपनी है जिसने लीड किया था, मतलब प्राइवेट सेक्टर में कौन सी कंपनी आगे आएगी और इंडिया को लीड करेगी प्राइवेट सेक्टर में, तो ये एक लीडिंग कंपनी है। और यही वो पहली कंपनी है जिसने इसरो की टेस्टिंग एजेंसी का यूज़ फर्स्ट टाइम किया था। मतलब इसरो इनको एक बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करता था कि एक रॉकेट में क्या-क्या यूज़ होता है, प्रोपल्शन इंजन कैसे काम करता है, मॉड्यूलर कौन-कौन से काम करते हैं। ये सब कुछ इसरो की टेस्टिंग एजेंसी में इन्होंने खुद ने सीखा है।
इन्होंने जो ये रॉकेट बनाया है ना, ये 3D प्रिंटिंग का यूज़ करके बनाया है, जिसकी वजह से ये इंजन बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है और ये बहुत जल्दी बन भी जाता है, जिससे ओवरऑल जो इस रॉकेट की कॉस्ट है, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल बन जाता है। मतलब अभी कोई भी ऐसा रॉकेट इंडिया में नहीं है, जैसे कोई भी प्राइवेट कंपनी आती है और वो बोलती है कि हमको एक सैटेलाइट लॉन्च करनी है, तो वो इसरो के पास जाएगी, तो इसरो हो सकता है उनको डेट दें कि लगभग हम आज से लगभग 8 महीने बाद या फिर लगभग 1 साल बाद हम रॉकेट को लॉन्च करेंगे, तो उस टाइम पे आप अपनी सैटेलाइट लेके आना। तो वो कंपनी इतना ज़्यादा वेट क्यों करेगी? तो वो जाएगी कहाँ? वो जाएगी इंटरनेशनल मार्केट में, जैसे स्पेसएक्स या ब्लू ओरिजिन, और वहाँ की जो कॉस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा है और इसरो ने इस टाइप के छोटे मॉड्यूलर जो रॉकेट हैं, वो अभी तक इतने ज़्यादा डेवलप किए नहीं हैं और हाथों-हाथ जो कि अ, अगर आपको 1 या 2 महीने के अंदर-अंदर आपको सैटेलाइट लॉन्च करनी हो, तो ऐसे लॉन्च पैड इसरो के पास कंपैरेटिवली कम है। तो इसरो ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करवाता। वो बड़े मिशन करता है, जैसे मार्स के हो गए या मून के मिशन हो गए, तो वो वहाँ पे बिज़ी हैं। तो ये जो गैप है, वो स्काई रूट फ़िल कर रही है। अगर स्काई रूट का ये रॉकेट जो है, वो बहुत बढ़िया प्रेज़ेंट करता है और इसकी जो एक्यूरेसी है, बहुत शानदार रहती है, तो ऑफ़ कोर्स ये जो सैटेलाइट मार्केट के अंदर बहुत बढ़िया ऑप्शन बन के उभरेगा लोगों के सामने, जो कि बहुत ही कम कॉस्टिंग के अंदर आपको स्पेस के अंदर आपकी सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन के रूप में निकल सकता है बाहर। तो देखो, पहले क्या हुआ करता था और आज इन इस स्पेस की एजेंसी में इतना कैसे चेंज आ गया है कि 2020 से पहले तो इस टाइप की कंपनियाँ भी नहीं थी, ठीक है? तो ये एक्चुअली 2020 में रिफ़ॉर्म किए गए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। पहले क्या हुआ करता था, जो इसरो है ना, उसी के पास लगभग सारे काम हुआ करते थे। मतलब रिसर्च भी यही करते थे, टेक्नोलॉजी भी यही बनाते थे और जो मिशन है वो भी यही लॉन्च करते थे। तो ओवरऑल जो है मतलब इसरो के ऊपर भार है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इस भार को कम करने के लिए बहुत से डिपार्टमेंट भी बनाए गए। उन्हीं में से एक डिपार्टमेंट बनाया गया इन स्पेस। देखो, अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी है जो कि रॉकेट बनाना चाहती है या सैटेलाइट वगैरह जो लॉन्च करना चाहती है, तो वो इन स्पेस से टेक्निकल सपोर्ट ले सकता है। देखो, पहले होता ये था कि मान लो एक इंडिया में कोई एक आदमी पैदा हुआ है, जिसका ब्रेन बहुत ही शानदार है, बहुत ही शार्प माइंडेड है और एक बेहतरीन साइंटिस्ट है। तो उसमें होगा ये कि बाहर वाली कंपनी आएगी, जैसे नासा आ गई या फिर अभी जो प्राइवेट कंपनी है, स्पेसएक्स आ गई और उन्होंने इसको मिलियंस ऑफ डॉलर का लालच देके और वहाँ पे यूएसए में बुला लिया और उस आदमी का भारत छोड़ के वहाँ पे जाना गलत भी नहीं है, क्योंकि भारत में इतना बढ़िया इकोसिस्टम अभी तक है नहीं कि आप उनको बेस्ट सैलरी प्रोवाइड करवा पा रहे हैं। बट ये जो इंडिया का इसमें लॉस है ना, कि इंडिया से एक इतना शानदार पर्सन था, जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता था इन फ्यूचर, जबकि वो पैसों के चक्कर में वहाँ पे चला गया। तो अब प्राइवेट कंपनियाँ जो आ रही हैं, उससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि उसको बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मान लो कि एक आदमी उसको बढ़िया पैकेज मान ले, इसरो वगैरह नहीं दे पा रहा है, तो वो सिंपली वहाँ पे जाके प्राइवेट कंपनी को जॉइन कर लेगा। वहाँ पे उनको बढ़िया पैकेज मिल जाएगा और इंडिया का जो ब्रेन है वो इंडिया में ही रहेगा और इंडिया की तरक्की में ही हम इसको इस्तेमाल लेंगे। तो स्काई रूट के साथ भी इंडिया में बहुत सी ऐसे स्टार्टअप कंपनियाँ आई हैं सामने, जो कि ये दिखाती हैं कि इंडिया में टैलेंट की कोई भी कमी नहीं है, बस उनको कुछ मौका चाहिए था और जैसे ही उनको मौका मिला, इन कंपनी ने साबित किया है कि हम बहुत ही बेटर काम करके आपको दिखा सकते हैं, वो भी मिनिमम कॉस्ट के अंदर। जैसे स्काई रूट ने अभी रॉकेट लॉन्च करके दिखाया है, जैसे अग्निकुल कॉस्मोस भी है, जो कि 3D प्रिंटेड इंजन वगैरह बनाने में बहुत ही बढ़िया काम कर रही हैं और जो पिक्सेल हैं, जो कि सैटेलाइट सेक्टर में बहुत ही बढ़िया काम कर रही हैं। ये एकदम हाई क्वालिटी में आपको मैप वगैरह प्रोवाइड करवाती हैं। तो इस तरह के बहुत सी कंपनियाँ हैं जो कि इंडिया में उभर के सामने आ रही हैं। तो ये बहुत ही बेस्ट डिसीज़न था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो अभी आपको ये न्यूज़ तो पता ही होगी कि इसरो से 100 से लगभग 120 साइंटिस्ट जो हैं, जिन्होंने इसरो को छोड़ दिया है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मतलब गवर्नमेंट जो है इसरो के अंदर बहुत ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करवा पा रही है? क्या वहाँ की सैलरी बहुत ज़्यादा कम है? क्या इसका मतलब ये है कि प्राइवेट सेक्टर अगर इंडिया का प्राइवेट सेक्टर जो है बूम करता है स्पेस के सेक्टर में, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप इसरो के जो साइंटिस्ट हैं वो बल्क में वहाँ से निकल कर इन प्राइवेट कंपनियों में जाएँगे। नहीं, ये अगर ऐसा मतलब होने लगा, तो इसरो के जो नॉर्मल जो मिशन है, उनको ऑपरेशनल बनाए रखने के लिए ही काफ़ी मेहनत लगेगी फिर। क्योंकि ऑपरेशनल बनाए रखने के लिए जो लोग हैं, वो कहाँ से लाएँगे? साइंटिस्ट वगैरह तो सारे छोड़ के आपके प्राइवेट कंपनी में जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस चीज़ पे ध्यान देना होगा कि क्या कमी है, जो साइंटिस्ट जो हैं इसरो को छोड़ के इस तरीके से जा रहे हैं? क्या आप बढ़िया सैलरी इनको नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं? अगर नहीं, तो आप इनकी सैलरी वगैरह जो है, जो भी है बढ़ाइए। तो इस
पर्टिकुलर टॉपिक पर इंडियन गवर्नमेंट को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।